हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने AQ2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। इससे पहले मैंने डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जिसको अगर आप एक बार रीड आउट कर लेते हो, जिनका भी कंक्रीट स्ट्रक्चर का एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत बेनिफिशियल वीडियोज़ हैं उसमें। क्योंकि उस वीडियो को अगर आप देखते हो उसमें सारे मैंने बीम के, कॉलम के और जितने भी स्लैब के न्यूमेरिकल है, 1 वे 2 वे, और बीम में भी जितने टाइप्स के बीम है, लिमिट स्टेट मेथड से भी और वर्किंग स्टेट मेथड से भी, सब पे, और कॉलम में भी तीनों टाइप के कॉलम, सारे वीडियोस मैंने अपलोड करके रखे हैं। अगर वो आप स्पेसिफिक देख लेते हैं तो AQ2 के एग्ज़ाम में आपका 65 प्लस मार्क्स कंपलसरी है आ जाएगा। ठीक है, सॉरी कंपलसरी नहीं, मतलब गारंटेड है कि आ जाएगा, क्योंकि उसके अपार्ट क्वेश्चन बनता ही नहीं है। जो भी क्वेश्चन होते हैं उन्हीं सारे क्वेश्चन को मिला के बनते हैं, बस वैल्यूज़ बदल जाती हैं और क्वेश्चन का लिखने का तरीका चेंज हो जाता है। लेकिन आपको सिर्फ, अगर आप डिज़ाइन ऑफ कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर की न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हो तो आपका सिर्फ फोकस एक चीज़ पर होना चाहिए, गिवन डेटा और फाइंड वाले डेटा, कि आपको दिया क्या है, निकालना क्या है, बस दैट्स इट। बाकी सारे फार्मूला प्रोसेस वही होते हैं। ये जो सीरीज़ हम स्टार्ट कर रहे हैं ये इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की सीरीज़ है, जिसका पेपर जून में होने वाला है। तो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के जिसके भी सब्जेक्ट हैं, जो भी जिसके सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है, तो इसमें जो सीरीज़ चल रही है उसमें जितने भी यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे इन्वायरमेंटल से लेके, वो सारे क्वेश्चंस की सीरीज़ में बनाऊंगी और यूनिट वाइज प्लेलिस्ट बना के अपलोड करूँगी। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिट 1 का, वो है फॉरकास्टिंग मेथड, किसका, पॉपुलेशन का। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ऑल्सो डिस्कस अबाउट मेथड। एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन ही आता है। अगर आपको व्हाट इज़ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग दिया है और मेथड दिया है तो भी ये आंसर लिखना, नहीं दिया है, सिर्फ इतना दिया है कि व्हाट इज़ द मेथड ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, तब भी ये पूरा आंसर लिखना है। क्योंकि डिफिनीशन तो पहले आपको बताना पड़ेगा ना कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग होता क्या है। ठीक है, इससे चांसेस ज़्यादा होते हैं एग्जामिनर के आपको फुल मार्क्स देने के। क्योंकि जब आप जो क्वेश्चन पूछता है उतना ही लिखते हो ना, कि तो वो 10 में से नंबर काट लेता है, और जब थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखोगे तो वो सोचिए कि हाँ इसने ज़्यादा लिखा है तो इसको पूरा नंबर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा तो दे नहीं सकता है। तो आज के क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग, ऑल्सो डिस्कस अबाउट मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग। तो देखते हैं कि पॉपुलेशन फोरकास्टिंग क्या होता है। तो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिडिक्ट और फोरकास्ट द फ्यूचर पॉपुलेशन ऑफ एन एरिया। इसके कहने का मतलब होता है कि किसी एक एरिया का फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होगा उसको प्रिडिक्ट करने के जितने मेथड्स होते हैं उसी को पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड बोलते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, यूजुअली द पॉपुलेशन एट द डिज़ाइन पीरियड of water supply system is predicted to find the water demand at that time, as the system are required to fulfill their purpose till the end of design purpose। सबसे पहले इसका आंसर यहाँ तक देखते हैं, एट दैट टाइम तक। तो इसमें क्या कह रहा है कि जो डिज़ाइन पीरियड होता है पॉपुलेशन का वाटर सप्लाई सिस्टम के लिए, ये उस समय में उसके वाटर के डिमांड को प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, किसी भी पॉपुलेशन का जो डिज़ाइन पीरियड होता है, वो जिस समय का पॉपुलेशन निकाल रहे हैं उस समय उस पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग कितना वाटर का डिमांड होगा उसको प्रिडिक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, एज द सिस्टम्स आर रिक्वायर्ड टू फुलफिल देयर पर्पस टिल द एंड ऑफ डिज़ाइन पीरियड। जब तक आपका डिज़ाइन पीरियड एंड नहीं हो जाता तब तक वो उसका पर्पस क्या है, कितनी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने के लिए उस सिस्टम में। ठीक है, ईजी वे में समझाऊँ तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग एक ऐसा मेथड है जिससे आप आने वाले टाइम में या अपने फ्यूचर में जो भी पॉपुलेशन है उसको प्रिडिक्ट करके वाटर सप्लाई डिमांड को फुलफिल करते हो एक पर्टिकुलर डिज़ाइन पीरियड के लिए। ठीक है, आप समझ में आया, सबसे इजी डिफिनेशन मैंने बताया। अब उसके आगे देखिए क्या है, फॉलोइंग आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पॉपुलेशन फोरकास्टिंग विच आर कॉमनली यूज्ड। अब ये कई सारे मेथड्स मैं बताऊंगी। ऐसे तो नॉर्मली 4 ही मेथड्स होते हैं पॉपुलेशन फोरकास्टिंग के, अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड, ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, उसके बाद से इंक्रीमेंटल इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ ग्रोथ। ठीक है, ये 4 मेथड्स होते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 2 मेथड होता है, एक अर्थमेटिकल और एक इंक्रीमेंटल इंक्रीज। इन दोनों पे न्यूमेरिकल्स भी बहुत आते हैं। मैं इन सब पे 3 न्यूमेरिकल भी मैं बताऊंगी, अर्थमेटिकल पे भी, ज्योमेट्रिकल पे भी और इंक्रीमेंटल इंक्रीज पे भी। तो सबसे पहले अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड क्या होता है ये देख लेते हैं। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट। इसके कहने का मतलब है एक साल, यानी कि डिकेड का मतलब तो पहले आप जान लीजिए दशक बोलते हैं, यानी कि 10 साल के गैप को डिकेड बोलते हैं। ठीक है, दशक यानी कि डिकेड, तो 10 साल के गैप में। तो ये कह रहा है कि 10-10 साल के गैप में पॉपुलेशन में जो इंक्रीज़ होगा, ठीक है, वो हमेशा कांस्टेंट होता है, ऐसा हम अज्यूम करके चलते हैं।
मतलब ये मेथड हम तब इस्तेमाल करेंगे जब हर 10 साल में जो पॉपुलेशन की जो बढ़ने की जो आपकी कॉन्स्टेंसी है ना वो एकदम इक्वल रहेगी, ठीक है, वो चीज़ नहीं होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे चलेगा, बट उस पॉपुलेशन के लिए ही हम इस मेथड को डिज़ाइन करते हैं। जैसे मान लीजिए आज इस समय पॉपुलेशन हमारी 42,000 है, ठीक है, 2025 चल रहा है ना, 2025 में आपकी जो पॉपुलेशन है वो 42,000 है। 2035 में जाके यही पॉपुलेशन आपकी 52,000 हो गई, 2045 में जाके यही पॉपुलेशन आपकी 62,000 हो गई। तो जब डिकेड टू डिकेड जो पॉपुलेशन इंक्रीमेंट है अगर वो इक्वल रहता है, कांस्टेंट रहता है, तब हम इस मेथड का यूज़ करते हैं। यूजिंग दिस मेथड द फ्यूचर पॉपुलेशन इज़ वर्कड आउट बाई फार्मूला। ये एक फार्मूला है अर्थमेटिकल इंक्रीज मेथड का, जब आप कोई न्यूमेरिकल लगाएंगे तब भी इसका बहुत यूज़ होगा। ये फार्मूला याद रखिएगा, पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार। अब यहाँ देख लेते हैं किसकी वैल्यू क्या क्या है, क्योंकि न्यूमेरिकल में ये बातें आपको याद रखनी होगी कि पी नॉट की वैल्यू क्या निकलेगी। तो पी एन की वैल्यू ये फ्यूचर में जो पॉपुलेशन होगा जिस भी एन डिकेड के लिए उसके लिए होगा पी नॉट, जो अभी प्रेजेंट में आपका पॉपुलेशन है। एन का मतलब है नंबर ऑफ डिकेड्स और एक्स बार का मतलब होता है रेट ऑफ ग्रोथ, कितने परसेंटेज ऑफ ग्रोथ से वो इंक्रीज़ कर रहा है पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखते हैं सेकेंड मेथड हमारा क्या कह रहा है। तो सेकेंड मेथड है हमारे पास ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड। अब इस मेथड में देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या हो रहा है। तो दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द अजम्पशन दैट द एवरेज परसेंटेज इंक्रीज इन पॉपुलेशन फ्रॉम डिकेड टू डिकेड इज कांस्टेंट। उसमें क्या होता है, एक वैल्यू आती है, ठीक है। इसमें क्या है, परसेंटेज के रूप में आपकी जितनी भी, जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको पिछली बार एग्जांपल दिया था कि 42,000 है, तो नेक्स्ट ईयर वो मतलब नेक्स्ट 10 साल के बाद हो जाके 52,000 हो गई। इसमें क्या है, एक परसेंटेज डिफाइन होता है, ठीक है, उससे हम डिसाइड करते हैं कि कितना परसेंट ग्रोथ हर हमारा डिकेड पे डिकेड हो रहा है, लेकिन इसमें भी वो वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, बाय यूजिंग दिस मेथड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग इज वर्डेड आउट बाय यूजिंग फॉलोइंग फार्मूला है पी एन इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 + r/100 पावर n। यूनिट 1 के फोरकास्टिंग मेथड में आपको 3 ही फार्मूला याद रखना है। एक बताया अभी अरिथमेटिक का कि पी एन इज इक्वल टू पी नॉट प्लस एन इंटू एक्स बार, दूसरा ये है आपका, इसमें भी सेम है, पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन, पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा पॉपुलेशन आफ्टर एन डिकेड, यानी कि आपकी जो भी उस समय की जो भी ईयर चल रही होगी उसके लिए आपका पॉपुलेशन क्या है, आर यहाँ पे हो जाएगा रेट ऑफ ग्रोथ इन परसेंटेज और एन सेम एज इट इज़ नंबर ऑफ डिकेड्स। तो ये सेकंड मेथड था हमारा ज्योमेट्रिकल इंक्रीज का। थर्ड है हमारे पास इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड। इसमें क्या है, ये एज इट इज़ है, बस इसमें क्या है, इन दिस मेथड फर्स्ट द एवरेज ऑफ इंक्रीज इन पॉपुलेशन इज कैलकुलेटेड। ये 2 पार्ट में कैलकुलेट होगा। पहले हम इंक्रीमेंटल जो हमारा पहला न्यूमेरिकल था, जो अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड था, उससे हम पहले निकाल लेंगे वैल्यू। उसके बाद क्या करेंगे, जो भी इंक्रीज और डिक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में हर डिकेड में, मतलब 2010 में जितना है, 2020 में जितना है, 2030 में जितना है, तो जो भी इंक्रीमेंट हो रहा है या डिक्रीमेंट हो रहा है उसको फाउंड आउट करेंगे एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड से, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, पी एन इज इक्वल टू पी प्लस एन डी प्लस एन एन प्लस 1/2 इंटू टी। अब इसमें देख लेते हैं क्या चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पी जो है हमारा प्रेजेंट पॉपुलेशन है, डी जो हमारा है यहाँ पे एवरेज इंक्रीज पर डिकेड है, ठीक है। जो डी हमारी वैल्यू दी हुई है वो हर साल कितनी इंक्रीज हो रही है वो उसका एवरेज है। टी जो हमारा है वो कितना इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, एवरेज इंक्रीमेंटल इंक्रीज, ठीक है। एन नंबर ऑफ डिकेड, टी एन फ्यूचर पॉपुलेशन फॉर एन डिकेड्स, ठीक है। इसमें एक चीज़ कॉमन है, अगर आप चाहे आप ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड निकालिए, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड निकालिए, दोनों के लिए आपको अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड निकालना ही पड़ेगा। मतलब ये पहला फॉर्मूला इन तीनों में अप्लाई होगा, उसके बाद से सेकेंड स्टेप में जाएंगे। लास्ट है हमारा फोरकास्टिंग मेथड में डिक्रीज रेट मेथड। इसमें क्या है, this method is adopted for a town which is reaching saturation population where the rate of population growth is decreasing। तो सैचुरेशन पॉपुलेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक ऐसे टाउन के लिए अडॉप्ट किया जाता है जिसमें एक ऐसा डिकेड आएगा जिसके बाद से वहाँ की पॉपुलेशन की जो ग्रोथ होगी वो डिक्रीजिंग रेट पे ही चली जाएगी, इसीलिए इस मेथड का नाम भी डिक्रीजिंग रेट मेथड रखा गया है। तो इन दिस मेथड एन एवरेज डिक्रीज इन ग्रोथ रेट एस इज़ कंसीडर्ड, मतलब एस से डिनोट करते हैं जो भी हमारा डिक्रीमेंट हो रहा है। फॉर्मूला इसके लिए इस्तेमाल होगा पी एन इज इक्वल टू पी एन माइनस 1 प्लस आर एन माइनस 1 माइनस एस अपॉन 100 इंटू पी एन माइनस 1। ये लास्ट फॉर्मूला है आपका। इस पे बहुत कम क्वेश्चन आते हैं डिक्रीजिंग रेट मेथड पे, बाकी जो पिछला भी 3 बताया उस पर ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं। तो इसमें किसकी वैल्यू क्या दी हुई है,
पी एन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा फ्यूचर पॉपुलेशन, जो भी हमारे पास डिकेड उस समय पूछ रहा होगा निकालने के लिए क्वेश्चन में, वो हो जाएगा एन इज इक्वल टू हो जाएगा नंबर ऑफ डिकेड्स। आर जो हमारा है वो ग्रोथ रेट, ये परसेंटेज में हमेशा होता है ग्रोथ रेट। एस जो है वो एवरेज डिक्रीज, चूँकि डिक्रीजिंग मेथड है तो एस भी जो ग्रोथ रेट है उसमें जो डिक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है। पी एन, अगर पी एन लिखा होता तो पॉपुलेशन एट एन डिकेड्स होता, लेकिन n-1 लिखा है तो प्रीवियस में होगा, मतलब उससे पिछले वाले डिकेड में कितना पॉपुलेशन था, आर n-1, उसके पिछले वाले डिकेड में क्या ग्रोथ रेट था। तो ये हो गया हमारा लास्ट डिक्रीजिंग रेट मेथड पॉपुलेशन फोरकास्टिंग का। तो इस वीडियो में 4 मेथड मैंने बताया है, डिक्रीज रेट मेथड, उसके बाद आपका ज्योमेट्रिकल इंक्रीज मेथड, इंक्रीमेंटल इंक्रीज मेथड, और द लास्ट वन आपका अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड। तो पॉपुलेशन फोरकास्टिंग यूनिट 1 का पहला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में, 10 मार्क्स में ये हर साल एग्जाम में आएगा। पिछले आप 10 साल के भी पेपर उठा लेंगे तो उसमें ये क्वेश्चन कंपलसरी हर साल आता है। तो कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अरिथमेटिक इंक्रीज मेथड पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जिसमें पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे कि कितने स्टेप में ये न्यूमेरिकल कंप्लीट होने वाला है। तो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।